अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं निसार ख़ान और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी में खुशामदीद। दोस्तों आज हम आपको क्लच के बारे में बताएंगे। सुज़ुकी चैम्बर और ये सुज़ुकी बुलान वगैरह जो भी हैं, सुज़ुकी रावी, इसकी क्लच के बारे में बताएंगे। आजकल इसके क्लच में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है और अक्सर गाड़ियाँ क्लच की वजह से झटके मारती हैं। जैसे ही आप क्लच के पेडल ऊपर छोड़ते हैं तो गाड़ी झटका मारती है और इस वजह से गाड़ी को बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो आप मुकम्मल देखें। जो बातें मैं आपके साथ करूंगा ये बड़ी अहम बातें हैं और ये जो आजकल मसला आ रहा है इसमें, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। गाड़ियाँ झटके क्यों मारती हैं, क्लच छोड़ने की वजह से झटका लगता है और काफ़ी नुकसान होता है। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, तो आपका तो कुछ खर्चा नहीं होता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें नई वीडियो आने के लिए, और साथ में बेल पे लाजमी क्लिक करें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, क्योंकि ये वीडियो ढूंढनी काफ़ी मुश्किल होती है। तो इससे आपको पता चलता रहता है कि गाड़ियों का काम कैसे करवाना चाहिए, कौन सी चीज़ डालनी चाहिए। इस हवाले से हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं। और आजकल हमारी वीडियो बहुत कम आ रही है क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है बहुत ज़्यादा यहाँ, तो क्योंकि हम लोग कोई इधर शहर में है नहीं, तो थोड़ा विलेज इलाका है, तो यहाँ पर काम वाम भी इस तरह का नहीं होता। जब काम होता है तो ज़्यादा रश होता है तो वीडियो नहीं बन सकती। वीडियो के लिए थोड़ा कम रश हो तो वीडियो अच्छी बन जाती है। तो चलें शुरू करते हैं इसमें। तो ये हमारे पास इंजन पड़ा हुआ है। इस इंजन का भी मैंने थोड़ा काम किया था, तो उसके बारे में थोड़ा आपको गाइड कर दूंगा इसमें मैंने क्या काम किया था, क्योंकि इंजन तो अभी लगा दिया, वापस जोड़ दिया हमने। तो इसमें हमने इसको क्यों उतारा था नीचे, इसके भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो पहले चलें क्लच के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्लच आजकल अक्सर गाड़ियाँ देखें 2018 मॉडल हैं, 2019 मॉडल तक की जो गाड़ियाँ आई हैं, सुज़ुकी रावी, सुज़ुकी बुलान। तो ये सुज़ुकी बुलान यहाँ पर खड़ी भी है। ये सुज़ुकी बुलान है, इसका ये 8 मॉडल है। चलें वो मॉडल को छोड़ें, अब चल नियो मॉडल में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मेरे पास देखें ये क्लच सेट पड़े हुए हैं। तो ये इसका मैंने नियो जो क्लच सेट मंगवाया है वो ये वाला मंगवाया है। तो इसमें जो पहले पड़ा हुआ था इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा था। ये जो पहले पड़ा हुआ था इसमें इस कंपनी का पड़ा हुआ था, ये देख लें आप, इसका ये नाम लिखा हुआ है और इसके जो क्लच प्रेशर है इसके ऊपर भी ये नाम लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें। इसको मैं सीधा करके आपको ये देख लें, इसके ऊपर भी यही नाम लिखा हुआ है और इसमें और मसला कुछ भी नहीं है। देखें ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मसला क्या आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें इस साइड से भी आप देखें इसको, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा और मसला नहीं है। बस ये करता क्या है, जैसे ही हम क्लच को ऊपर छोड़ेंगे तो गाड़ी को एक ज़ोर का झटका देगा। पहले ये झटका देने से गाड़ी को काफ़ी सारा नुकसान होता है। गाड़ी के रियर सिस्टम को भी, रियर डिफरेंट जो है उसको भी नुकसान है। इसके जो नीचे शॉफ्ट है उसको भी नुकसान है। इसके जो रियर स्टार होते हैं इसके, उसके भी नुकसान है। एक्सल भी टूट सकते हैं। इससे वजह से काफ़ी सारे गाड़ियों में नुकसान होते हैं। तो जो कंपनी ये बना रही है जिसका ये नाम है, उसको चाहिए कि ये जो फॉल्ट उस गाड़ी के अंदर आ रहा है इसको ख़त्म करे, क्योंकि ये बहुत सारी गाड़ियाँ नियो मॉडल में भी ये मसला आ रहा है। और हमने ये क्लच मेरे ख्याल से ये 4000 से ऊपर है, इससे ऊपर इसकी प्राइस है। तो ये हमने 2-3 गाड़ियों में पहले डाले भी थे, इस वजह से हमने वापस निकाले हैं क्योंकि गाड़ी झटका मार रही थी क्लच छोड़ने की वजह से। तो आप इसको ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि ये कंपनी इस प्रॉब्लम है, जो वो कंपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करे। तो हम उसको यही रिकमेंड करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस कंपनी तक ये बात पहुंच सके। तो क्लच प्लेट की मैं बात करूं, क्लच प्लेट आप डाल सकते हैं, इसकी क्लच प्लेट में कोई मसला नहीं है। तो और उसके बाद चलें, ये तो मैं आपको बता दिया है कि ये वाला क्लच सेट आप गाड़ी में ना डालें, आपकी गाड़ी को नुकसान होगा। जो ओरिजिनल कंपनी लगा के देती है वो भी यही लगा के दे रही है, लेकिन उसमें यही झटके लग रहे हैं गाड़ियों को। 19 मॉडल नियो 0 मीटर गाड़ियों में भी ये मसला पेश आ रहा है। तो अब हम देखते हैं इसमें ये जो क्लच पड़ा हुआ है इसमें हमने ये डाले थे, इसमें जो क्लच प्लेट आती है इसमें भी एक छोटा सा मसला आ रहा है। तो इस क्लच पे झटका नहीं है तो इसकी क्लच प्लेट जल्दी टूट जाती है। ये इसके अंदर से ये जो जगह है ये मैं आपको दिखा दूँ, इस जगह से ये जो है ना इसकी ये जगह टूट जाती है इस क्लच प्लेट की, या तो इसकी जो अंदर ये कट बने हुए हैं ये स्लिप हो जाते हैं। इसमें थोड़ा ये मसला आ रहा है। तो ये भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये आप प्राइवेट गाड़ियों में डालें। लोडर गाड़ियों में जो है ना ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो ये आप प्राइवेट गाड़ियों में डाल सकते हैं इसकी, और इसकी तकरीबन प्राइस एक है। और ये वाला जो है ये भी, ये इसके ऊपर देख लें, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ओसाका जापान, और ये जो है ये कोरिया का क्लच सेट है। तो ये जो गाड़ियों में हमने डाला है इसमें कोई शिकायत नहीं आई। तो ये फिर मैंने आज ये भी लिया है। इसकी मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ, इसकी प्राइस क्या है, तो इसको आप देख भी लें। इसका जो प्रेशर है ये देख लें, ये इसका प्रेशर है। और ये इसकी क्लच प्लेट है, क्लच डिस्क जिसको बोलते हैं, ये पड़ी हुई है। और इसके ये देखें, इसके ये जो जगह है ये भी काफ़ी मजबूत है। ये आप लोडर गाड़ियों में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जो आप ये आप बुलान में यूज़ कर सकते हैं। और सुजुकी जो रावी है उसमें आप अगर ज़्यादा लोड आप डालते हैं तो नहीं यूज़ करें। तो ये देखें, इसमें ये काफ़ी बेहतर है। इसमें अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आ रही, लेकिन आगे चल के कुछ पता नहीं है, लेकिन ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसकी मैं प्राइस आपको बता दूं, ये मैंने लिया था, ये मैंने मनसेरा साइट से लिया था। तो आप अपने शहर से पता कर सकते हैं। ये मुझे मिला है 3900 का, यानी कि 4000 से 100 कम। ये मुझे 3900 में पड़ा है, तो मैंने 3900 का ये लिया है मानसेरा से। तो यही जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ इसका हमने क्या किया और इसमें क्या काम किया है। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, ये काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि काफ़ी लोग नुकसान से बच सकते हैं। जो न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी ये मसला आ रहा है, तो ताकि इस कंपनी तक भी ये बात पहुंच सके कि इनकी गाड़ियों में ये मसला आ रहा है। उनको पता भी होगा, लेकिन उनको मज़ीद पता चलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम लोगों को आ रही है और लोगों के इस वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। और रियर जो डिफरेंट है इसका, वो काफ़ी उसमें चीज़ें नुकसान हो रही हैं। और हमारा भी इस गाड़ी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है जिसमें हम ये डाल रहे हैं अभी। तो न्यू गाड़ियों में भी ये मसला आ रहा है। तो चलें, ये तो ये बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आपको यही मैंने बताया कि आप ये वाला क्लच यूज़ करें, और अच्छा क्लच चाहिए और अच्छी इसके बिल्कुल पैडल वो भी होता है ना, क्लच आप दबाते हैं। और एक बात और बता दूँ, ये आपको बाज़ गाड़ियों में ना, ये जो नियो गाड़ी है, मैं भूल गया था बात, तो ये जो नियो गाड़ियाँ आ रही है उसमें पता है जब आप क्लच को दबाते हैं ऊपर से ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो हार्ड होने की भी यही वजह होती है कि ये इसका जो प्रेशर है, ये क्लच ये ठीक नहीं होता, जिस वजह से आपका क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। केबल का मसला नहीं होता, इसी का मसला होता है। तो आप ये जो है इस कंपनी का, जो मैंने कंपनी आपको बताई है, फिर एक इसका मैं आपको ये दिखा देता हूँ। एशियन इसका नाम है। तो ये देख लें आप इसका, ये एक बार फिर इसको मैं आपको नाम बता दूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। ठीक है, ये देख लें, एशियन इसका नाम है। तो ये आप ना डालें गाड़ियों से, ये न्यू भी ना डालें आप इसको। तो जिस पे ये लिखा हो आप वो ना डालें, आपका क्लच प्रॉब्लम करेगा। तो ये आप डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अभी तक तो नहीं आ रही। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। अब इसकी मैं आपको बता दूं, इसका हमने इंजन उतारा था ऊपर से, ये ठीक है। अगर आपकी गाड़ी ऑयल कम नहीं कर रही तो आप इसका क्या करें, सुजुकी बुलान और सुजुकी रावी एक ही बात है, इसका इंजन नीचे उतारें, इसका क्रिंक जो है आप उसको बाहर निकालें। तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वक्त इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो क्रिंक को मेरे ख्याल से जो ग्राइंड करते हैं इसके ऊपर, जो मेन बिगन इसमें डालते हैं, वो मेरे ख्याल से 1400 के मिल जाते हैं। और जो इसमें क्रिंक की आवाज़ आ रही होती है, कड़कड़ की एक्सीलेटर देते हैं आप नीचे, तो वो आप ग्राइंड करवा लें। इसके ऊपर मेरे ख्याल से 1000 रुपये लेते हैं वो। लेकिन मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी डिटेल्स के साथ इसके ऊपर कितना खर्चा आता है और कैसे इसको सेट करते हैं, ये इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी लाजमी करें दोस्तों के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।